जय माता दी। तो आज मैं बहुत दिन बाद एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज मैं बाबा जी के पास आई हूँ। देख सकते हैं आप मेरे पीछे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा, जैसे कि बाबा जी ने एक नई दवाई तैयार की है, तो मैं उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। जैसे कि कईयों को स्किन की प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार के रोग होते हैं, तो उसके लिए बाबा जी ने एक नई दवाई तैयार की है। तो आज हम बाबा जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये किस प्रकार की बीमारी में ये फायदेमंद है दवाई। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। देख सकते हैं, अगर इस टाइप का कोई बीमारी है किसी को, जैसे ये थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है बॉडी के आपके किसी पार्ट से, मतलब थोड़ा सा पिंपल टाइप का होगा, फिर वैसे वो खारिश होगी, फिर खारिश करते करते ये पूरे बॉडी में फैल जाती है और इससे सूखी स्किन निकलती है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। अगर इस टाइप की बीमारी है किसी को तो आप बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं। अब हम बाबा जी से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे। दी बाबा जी। हाँ, हरिओम जी, हरिओम बेटा। हमने सुना है कि आपने एक नए प्रकार की दवाई तैयार की है, तो आप बताना चाहेंगे उस दवाई के बारे में। हाँ बेटा, हम बताते हैं, क्यों ना बताएंगे, क्योंकि जो भी दुखी आदमी होता है संसार में, किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने दवाई तैयार की है। और जैसे चर्म रोग बोलते हैं, चमड़ी का जो रोग है वो कहीं ठीक नहीं होता, और चर्म रोग जो है ठीक नहीं होने के कारण ये कैंसरे का रूप धारण कर लेती है। और नंबर 2, किसी को पूरे शरीर में खारिश होती है, खारिश नहीं जाती। कई प्रकार की दवाइयाँ लोग लगाते हैं मगर फिर नहीं जाती। मगर इस दवाई को, इसी दवाई हम लोगों ने तैयार की, इसी दवाई से जो है ये खारिश भी बंद हो जाएगी। और एक नहीं 2 बार जो है, एक बार ठीक नहीं होगा, दोबारा आके लगवाएंगे हाँ, मगर दवाई दी नहीं जाएगी। इस करके चंबल रोग, जो किसी शरीर के अंदर चंबल का रोग पैदा हो जाता है, टांग में है, और कई लोग तो पत्थरों से खारिश कर देते हैं रगड़ रगड़ के, मगर फिर भी ट्यूब लगा के जो है उसमें नहीं जाती। तो ये दवाई जो है चंबल पे भी काम करेगी। चंबल रोग जो है इस पे भी दवाई काम करेगी। अच्छा, तो बाबा जी, जैसे कि ये जो आपने बीमारी बताई जी, जिन बीमारियों में ये दवाई काम आती है, तो क्या इन बीमारियों का हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है? देखो बेटा, हॉस्पिटलों में तो ऐसा है कि वो डॉक्टर लोग जो है उनकी दवाई देते हैं, मगर इनको जड़ से नहीं जाती। हाँ जी। इस करके जो है डॉक्टरों के पास जाके ट्यूबें ले जाओ, दवाई खाओ, मगर फिर भी ये इसका रूप कम होने के चांस। चांस बहुत कम है। कुछ दिन के लिए राहत मिलेगी, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। मतलब इस बीमारी का जड़ से खत्म करने का भी डॉक्टरों के पास भी कोई कोई इलाज नहीं? इलाज नहीं है। तो अच्छा। इस करके जो है हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश करने के खातिर हम लोगों ने ये दवाई तैयार की कि हमारे बच्चे जहाँ भी है दवाई लगाने के बाद अपने शरीर को सुख पाएं और हॉस्पिटलों के चक्करों से छूटे और यहाँ आके संपर्क करें। क्योंकि अगर अपना जीवन सफल बनाना है तो डॉक्टरों के चक्कर में मत फंसो, और इन चीज़ों के ऊपर अगर विश्वास करते हो तो आओ। जिसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम को। स्किन की प्रॉब्लम है, चमड़ रोग की प्रॉब्लम है, चंबल की प्रॉब्लम है, इसकी हम दवाई देते हैं अच्छा। और ये शरीर को लगाई जाएगी। तो बाबा जी, जैसे कि ये जो दवाई है, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्किन में? ये चीज की मैं गारंटी दूंगा कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बाबा इसकी जिम्मेदारी खुद लेगा। अगर ठीक हो जाते हैं, एक तो बाबा जी कभी शर्त नहीं लगाते, हाँ, शर्त नहीं लगाते,
हम जो है हम लोग है परोपकार, किसी का अगर जीवन अच्छा बन जाए बड़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ की कृपा से और माँ वैष्णो की कृपा से जो है सब बच्चे ठीक रहेंगे, सुख शांति का दान मिलेगा उनको, संसार देखने के लिए मिलेगा। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ये जो दवाई है ये स्थान पर ही लगाई जाएगी ना? हाँ, इस स्थान पे लगाई जाएगी, किसी को दवाई नहीं दी जाएगी। ये दवाई आप खुद लगाएंगे यहाँ पे? खुद लगाएंगे या कोई और बच्चा आएगा, लेडी जो होगी तो उसको लेडीज ही लगाएगी, अगर जेंट्स होगा तो उसको आदमी लगाएगा। अच्छा, तो फिर बाबा जी आप दवाई को दिखाएंगे, दवाई कहाँ है? हाँ, दवाई ये रखी है, डब्बे में बना के रखी हुई है। तो ये है वो दवाई, देख सकते हैं आप लोग। और बाबा जी आप जैसे बता रहे थे कि फिर एक ट्यूब भी है जो हाँ, इस दवाई को लगाने के बाद जिसको अगर ये प्रॉब्लम है और शरीर के अंदर दवाई लगाई है, 2 दिन के इसके बीच में, दवाई लगाने के बीच में साबुन नहीं लगाना 3 दिन नहाने का। और उसके बाद हमारे पास ये ट्यूब है, इसका नाम है टोपीशाल। और इस ट्यूब को दुकान से, मेडिकल स्टोर से लेके अपने जहां भी जख्म है वहां इसको लगा सकते हो। तो देख सकते हैं आप, ट्यूब का नाम है टोपीसॉल 6%। ये आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। मात्र इसका प्राइस है 110 रुपए। तो ये ट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस दवाई को यूज़ करते हैं तो आपको ये ट्यूब लेनी होगी, ट्यूब भी लेनी होगी और इस ट्यूब का भी उपयोग करना होगा। फिर उसके बाद आप बाबा जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बताएं कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है दवाई लगाने के बाद। ये दवाई 1 से 2 बार लगाई जाएगी जैसा कि बाबा जी ने बताया। उसके बाद ये पूरे शरीर में बिल्कुल सफाई करेगी। 3 दिन के बाद साबुन लगाओ और इस दवाई को लगाओ पूरे शरीर में, जहाँ भी चर्म रोग है वहाँ पूरे शरीर में इस ट्यूब को लगाओ और लगातार लगाओ, जिसके लिए जब तक जख्म बन जाएगा, तो जब तक जख्म साफ नहीं होता तब तक इस ट्यूब को लगाते रहो। और जब जख्म साफ हो जाएगा फिर ये ट्यूब बंद कर दो। तो बाबा जी ये जो दवाई आपने बनाई है, ये जो आपने चर्म रोग इन सब की बारे में बताया, इनको जड़ से खत्म कर देगी? हाँ, बिल्कुल जड़ से खत्म कर। फिर उसके बाद तो कोई दोबारा नहीं होगी जिंदगी में। चलो, आप गारंटी देते हैं इस बात की? हाँ, गारंटी देता हूँ। अच्छा, चलो तो फिर बाबा जी आप अपने स्थान के बारे में बता दीजिए कि ये दवाई कहाँ पे उपलब्ध है और कहाँ पर, मतलब। ये माँ वैष्णो का स्थान है और गुरु महाराज का धुना है यहाँ। और शिलापड़ पुल के ऊपर 100 मीटर दूर गुफा है, माँ वैष्णो का स्थान है जहाँ हम लोग विराजते हैं। ये स्थान कहाँ पर है आपके, बता सकते हैं आप, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है और हिमाचल में है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, हिमाचल है, और गांव नहर पड़ रहा है। डाकखाना हमारा हरनोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 161 52 425। और जिसने भी संपर्क करना है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर बाकी आगे की जानकारी बाबा जी आपको खुद फोन पे बता देंगे। इस बच्चे ने भी आना है, सबको, पूरे देशवासियों को मैं हमारी तरफ से और गुरु महाराज की तरफ से नमो नारायण, नमो नारायण।